नमस्कार दोस्तों, एमबीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स की चौथी क्लास। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को ए टू जेड स्टडी करने के लिए आपको उसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी होता है कि कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए यूज होता है। उसके अलावा आप बेसिक से एडवांस तक कोई भी चीज नहीं सीख सकते। तो शुरू कर रहे हैं हम एक्सेल के जो भी ऑप्शन है उसको डीपली समझने की। ठीक है, तो आते हैं एक्सेल की रिबन के ऊपर जो भी ऑप्शन है उनको सीखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फाइल, जो कि हम पहले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है होम और तीसरा है इंसर्ट, चौथा है ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ऐसे कुछ ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिबन वाले ऑप्शन में दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शन से पूरी की पूरी एक्सेल जो है वो ऑपरेट होती है। उनमें जो भी काम करना है वो इन सारे ऑप्शन को यूज में लेके किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन फिलहाल सारे ऑप्शन समझते हैं वन बाय वन करके। आज की वीडियो में हम होम के अंदर पहला जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड और दूसरा जो ऑप्शन है फॉन्ट, ये दोनों ऑप्शन है वो सीखने वाले हैं। वैसे क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन है वो पहला है, लेकिन उसको हम पहले नहीं समझ रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा होना जरूरी है। बिना डेटा के आप कोई भी चीज सीख नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं। जब भी एक्सेल के अंदर पर्टिकुलर कोई डेटा होगा तो आप समझ सकते हैं एक्सेल को या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा रमेश और उसके बाद लिखूंगा परेश और उसके बाद लिखूंगा राहुल। ठीक है, ये कुछ 3 नाम मैंने लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, 4, 5 और 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम नाम और नंबर डाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन जो है उसको सीखने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है वो है कैलिबर करके लिखा है वो वाला ऑप्शन, यानी कि फॉन्ट नाम से ये ऑप्शन है। ठीक है, ये यूज क्यों होता है? क्योंकि हमने जो फॉन्ट लिखे हैं उनकी स्टाइल जो है उसको चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे फॉन्ट के अलग अलग साइज। आप देखेंगे जैसे मैं जिस फॉन्ट पे ऐसे जा रहा हूँ वैसे भी यहाँ पे जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद आए वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट किया था तो एक के फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज हो गई है। मुझे एक साथ में सभी करने हैं तो सभी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जो भी फॉन्ट साइज चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने जो भी फॉन्ट लिखे हैं उसकी स्टाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर। इसके अलावा भी कई सारी स्टाइल है, आपको जो भी पसंद आए वो रख सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल इसके अंदर दी गई है। ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, यानी कि फॉन्ट साइज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये फॉन्ट लिखे या फिर ये फॉन्ट लिखे, उनकी साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, तो जितनी साइज चाहिए वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बगल में एक और 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ए, यानी कि लिखा है इंक्रीज फ्रंट साइज, और उसके बगल में है डिक्रीज फ्रंट साइज। यानी कि अगर आपको फॉन्ट की साइज यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि इंक्रीज फ्रंट साइज पे आप क्लिक 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 करोगे तो बड़ा होगा, और डिक्रीज फ्रंट साइज पे आप क्लिक क्लिक करोगे तो छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बी लिखा है, उसको बोलते हैं बोल्ट। आपने जो लिखा है उसको बोल्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल+B प्रेस करना है, तो आपने जो सिलेक्ट किया है वो फॉन्ट बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आई का ऑप्शन दिया है, यानी कि इटैलिक। आपने जो लिखा है उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज होता है। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल+I प्रेस करना है, तो आपने जो लिखा और सिलेक्ट किया है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन है, यानी कि यू लिखा है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है, यानी कि अंडरलाइन आपने जो लिखा है और जो सिलेक्ट किया है उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो हमने जो लिखा था उसके नीचे अंडरलाइन हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन करनी है।
अंडरलाइन करनी है या फिर डबल अंडरलाइन करनी है, तो आप यहाँ से दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स जैसा ऑप्शन दिया गया है जो कि एक बॉर्डर देने का काम करता है। आपने जो भी कुछ लिखा होता है या फिर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर आपको उसके आजू बाजू में आपको बॉर्डर लगानी है, तो उसके लिए बॉर्डर का ऑप्शन है। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है ये। ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आपको कौन सी बॉर्डर, किस तरह की बॉर्डर लगानी है। जिस भी तरह की आपको बॉर्डर लगानी है वो सारी की सारी बॉर्डर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको जिस चीज में बॉर्डर लगानी है, तो मैंने ये जो सब लिखा है उसके अंदर मुझे बॉर्डर लगानी है, यानी कि मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए बॉर्डर वगैरह लगानी है। तो सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, याद रखिएगा जैसे ही मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो जो मैंने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर यहाँ पे बॉर्डर आ गई है, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए टूटी फूटी बॉर्डर आ रही है, वो कैसे आ रही है हम आगे सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और इसी तरह मुझे अगर टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ टॉप वाला जो ऑप्शन है दूसरा, उसके अंदर क्लिक करूंगा तो टॉप पे बॉर्डर हो जाएगी। अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट सिलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट होना जरूरी है। फिर अगर लेफ्ट पे चाहिए तो लेफ्ट करूंगा, देखिए तो लेफ्ट पे बॉर्डर आ गई। ठीक है, इसी तरह राइट में चाहिए तो राइट बॉर्डर। अगर आपके पास ऑलरेडी बॉर्डर लगी है, बॉर्डर को निकालना है तो नो बॉर्डर पर क्लिक करूंगा, तो जितनी भी बॉर्डर लगी है वो एक ही झटके में क्लियर हो जाएगी, निकल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल बॉर्डर, यानी कि पूरे के पूरे आपने जो सिलेक्शन किया है उसके ऊपर सारी की सारी जगह बॉर्डर लग जाए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर लग जाएगी। उसके बाद आउटसाइड, यानी कि आपका जो एरिया है उसके सिर्फ आउटसाइड ही बॉर्डर लगेंगी, तो आउटसाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे सिंबल भी दिए गए हैं कि कौन सी जगह बॉर्डर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि थिक आउटसाइड बॉर्डर लगानी है तो ये वाला ऑप्शन यूज करना है। बॉटम डबल बॉर्डर, आपके बॉटम में डबल बॉर्डर लगानी है तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद नीचे है थिक बॉटम बॉर्डर, तो थिक बॉटम बॉर्डर के लिए ये वाला ऑप्शन है। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप और बॉटम पे एक साथ बॉर्डर करनी है तो ये वाला ऑप्शन है। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, तो टॉप एंड थिक बॉटम, तो टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। एंड टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, टॉप पे सिंगल बॉटम होगी और एकदम डाउन में यानी कि नीचे डबल बॉटम बॉर्डर होगी, तो उसके लिए ये वाला जो ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है कि ड्रॉ बॉर्डर, तो आप अपने हाथ से मैन्युअली जो बॉर्डर है उसको ड्रॉ करना चाहता है तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन में है। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जहां पर भी बॉटम जो है वो ड्रॉ करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जैसे भी बॉर्डर हो वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रॉ, सिंपल भाषा में समझे तो ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ ग्रिड लिखा है, वो क्या ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया, यानी कि आपकी ग्रिड है, ये जो ग्रिड है इस तरह कुछ ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इरेज बॉर्डर, जो भी आपने बॉर्डर लगाई है उसको इरेज करना है तो इस तरह से कुछ वो इरेज हो जाएगी। इरेज करने के लिए वो वाला ऑप्शन है। लाइन कलर, आपके जो बॉर्डर है उसकी लाइन है उसकी कलर कौन सी होनी चाहिए उसके हिसाब से आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक रखी थी तो यहाँ पे जो सारी बॉर्डर है वो ब्लैक है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए बॉर्डर लाइन का तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्टाइल, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इसी वीडियो में हम सीखेंगे इतनी लाइन अलग अलग क्यों आ रही है। तो अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो ये वाला ऑप्शन करना है, तो आप कुछ इस तरह से आपकी जो लाइन है वो नॉर्मल आएगी। अगर आपको कुछ अलग से करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको कौन सी लाइन की स्टाइल चाहिए, तो आपको जो भी लाइन की स्टाइल चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि मोर बॉर्डर का है, लेकिन फिलहाल अगर हम इस पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जब भी हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे और थोड़े कुछ और ऑप्शन सीखेंगे तब हम ये जो चीज है वो इसके साथ सीखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं होम बटन के पहले ऑप्शन यानी कि क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट दिया गया है, कॉपी दिया गया है, फॉर्मेट पेंटर दिया गया है और यहाँ पे पेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यानी कि उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मुझे उसको कॉपी करना है।
तो क्या करूंगा, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करूंगा और पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करूंगा। तो ये जो मैंने रमेश नाम लिखा था वो कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसको हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग वही करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C प्रेस करना है और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट दिया गया है। कट कट का मतलब क्या होता है कि कॉपी नहीं होगा, कट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नहीं रहेगा। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और पेस्ट के लिए तो ये ऑप्शन है ही। और उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+X, यानी कि कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन और दिया गया है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमने कुछ लाइन वगैरह दिया गया है। ठीक है, उसको अगर सिर्फ उसको कॉपी करना है हमें, उसके अंदर रमेश, परेश और राहुल जो लिखा है उसको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ जो हमने लाइन दी है, बॉर्डर दी है, उसको कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो जो उसके अगल बगल में लाइन में ड्रॉ की थी वो सारी कॉपी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने दो चीजें सीखी हैं, एक फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।